आज विजयदशमी का दिन। एक तरफ हम इस दिन को जोड़ते हैं भगवान राम की रावण के ऊपर विजय से, और दूसरी तरफ आज हम देवी की उपासना का अंतिम दिन भी रखते हैं। अब देखिए, देवी की जब हम बात करते हैं तो देवी सती की बात करते हैं, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ। और भगवान शिव से हुए विवाह में उनके पिता, देवी सती के पिता दक्ष भगवान, महाराजा दक्ष जो थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब खुश थे नहीं, क्रोधित थे, तो उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ करने का निर्णय लिया। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो 51 शक्तिपीठों के उद्गम की है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है हम सनातनियों के लिए कि 51 शक्तिपीठ कैसे उद्गम हुए, क्या कारण है, कहाँ कहाँ है, वो तो आप जानते ही हैं, आसानी से गूगल कर लेते हैं लेकिन इसके पीछे की जो कथा है वो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जब दक्ष ने यज्ञ करने का निर्णय लिया तो शक्तिपीठ मंदिर, पुराणों के अनुसार जो कहानी है, तो बृहस्पति तो यज्ञ करने की घोषणा की उन्होंने। महाराज दक्ष ने जानबूझ करके सती और भगवान शिव को इसमें आमंत्रित नहीं किया। इससे क्रोधित होकर देवी सती जो थी ना, महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता के घर पहुंची और जाकर के उनसे भिड़ गई। अब देवी सती के पिता जो थे वो तो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। अब देवी सती अपने पिता से जवाब जानने पहुंच गई, भाई आपने क्यों नहीं बुलाया। अब दक्ष के सामने, सबके सामने दक्ष ने देवी सती के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया, और जो व्यवहार था उससे रुष्ट हो गई देवी सती। दक्ष के सामने ही देवी सती ने जो ये व्यवहार किया, तो उसके बाद बड़ी हृदय विदायक एक घटना घटी। उन्होंने अपने और भगवान शिव के इस अपमान से क्रोधित होकर देवी सती उस यज्ञ की अग्नि में कूद गई। जानती थी अगर ऐसा किया तो यज्ञ जो है वो अशुद्ध हो जाएगा, फिर भी वो कूद गई। महादेव को जैसे ही ये पता चला, वहाँ पहुँचे, इस घटनाक्रम बहुत क्रोधित हुए, हद से ज़्यादा क्रोधित हुए। वहाँ पहुँचे, उन्होंने वीरभद्र का आह्वान किया, जिन्होंने अपनी जटा का एक भाग उखाड़कर जमीन पर पटका। वीरभद्र अपने भूतगण लेकर के, उग्र सैनिक लेकर के यज्ञ की ओर बढ़े। यज्ञ परिसर को नष्ट कर दिया, रास्ते में जो आया सब तबाह कर दिया, कुछ नहीं बख्शा उन्होंने। यज्ञशाला पूरी तरह से खत्म कर दी। वीरभद्र ने महाराज दक्ष को भी उनके सिर के बल अग्नि में डाल दिया। वीरभद्र जब भूतगणों के साथ ऐसा कर रहे थे, वापस जब कैलाश लौटे तो देवी सती का अध जला शव देखकर भगवान शिव उनसे अलग नहीं हो सके। उन्होंने उन्हें अपने कंधे पर उठा लिया। अब जो हुआ उसके बाद, जिसे हम लोग तांडव कहते हैं, विनाश का अलौकिक नृत्य कहते हैं जिसको, वो शुरू हुआ। देवी सती के शरीर समाप्त होने लगा और महाराज जो भगवान हमारे शिव थे वो तांडव करते रहे। उन्होंने कसम खाई कि अब ये तांडव बंद नहीं होगा। ये विनाश और सर्वनाश का समय था। देवी का जो लाश थी उनकी, वो नष्ट हो रही थी। अब इतनी जल्दी वो भी नहीं हो पा रही थी, तो भगवान विष्णु ने उसके लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा। सुदर्शन चक्र जब गया तो जहाँ जहाँ उन्होंने 51 टुकड़े किए सती जी के शरीर के, जहाँ जहाँ एक एक भाग गिरा भगवान शिव के पास से, उन स्थानों पर गिरे अंगों के आधार पर हर जगह पर एक एक शक्तिपीठ स्थिल आज भी स्थित है। भारत में भी है, अफगानिस्तान में भी है, हिंगलाज भवानी मंदिर तक है, बांग्लादेश में भी आता है। तो ये क्योंकि उस समय पूरा एक ही हिस्सा था, तो भगवान शिव जो थे जहाँ जहाँ गए, ये शरीर का एक एक अंग माता सती का वहाँ गिरता गया। और ये सब जब हुआ तो भगवान शिव का क्रोध जब शांत हुआ
तो उन्होंने भगराज दक्ष को भी माफ़ कर दिया, और जब किया तो उन्होंने उनके सिर पे एक बकरे का सिर लगा दिया। तो क्रोध शांत तो हुआ, अग्नि शांत हुई, देवी सती का पुनर्जन्म हुआ माता पार्वती के रूप में। तो ये कथा जो है ना, पौराणिक रूप से हर जगह लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आज महानवमी सुबह कुछ लोगों ने मनाई और दशहरा शाम को मनाया। ठीक है जी, धन्यवाद। जय श्री राम। आज विजयदशमी का दिन। एक तरफ हम इस दिन को जोड़ते हैं भगवान राम की रावण के ऊपर विजय से, और दूसरी तरफ आज हम देवी की उपासना का अंतिम दिन भी रखते हैं। अब देखिए, देवी की जब हम बात करते हैं तो देवी सती की बात करते हैं, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ, और भगवान शिव से हुए विवाह में उनके पिता, देवी सती के पिता दक्ष भगवान, दक्ष महाराजा दक्ष जो थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब खुश थे नहीं, क्रोधित थे, तो उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ करने का निर्णय लिया। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो 51 शक्तिपीठों के उद्गम की है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है हम सनातनियों के लिए कि 51 शक्तिपीठ कैसे उद्गम हुए, क्या कारण है, कहाँ कहाँ है, वो तो आप जानते ही हैं, आसानी से गूगल कर लेते हैं लेकिन इसके पीछे की जो कथा है वो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जब दक्ष ने यज्ञ करने का निर्णय लिया तो शक्तिपीठ मंदिर, पुराणों के अनुसार जो कहानी है, तो बृहस्पति तो यज्ञ करने की घोषणा की उन्होंने। महाराज दक्ष ने जानबूझ करके सती और भगवान शिव को इसमें आमंत्रित नहीं किया। इससे क्रोधित होकर देवी सती जो थी ना, महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता के घर पहुंची और जाकर के उनसे भिड़ गई। अब देवी सती के पिता जो थे वो तो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। अब देवी सती अपने पिता से जवाब जानने पहुंच गई, भाई आपने क्यों नहीं बुलाया। अब दक्ष के सामने, सबके सामने दक्ष ने देवी सती के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया, और जो व्यवहार था उससे रुष्ट हो गई देवी सती। दक्ष के सामने ही देवी सती ने जो ये व्यवहार किया, तो उसके बाद बड़ी हृदय विदायक एक घटना घटी। उन्होंने अपने और भगवान शिव के इस अपमान से क्रोधित होकर देवी सती उस यज्ञ की अग्नि में कूद गई। जानती थी अगर ऐसा किया तो यज्ञ जो है वो अशुद्ध हो जाएगा, फिर भी वो कूद गई। महादेव को जैसे ही ये पता चला, वहाँ पहुँचे इस घटनाक्रम, बहुत क्रोधित हुए, हद से ज़्यादा क्रोधित हुए। वहाँ पहुँचे, उन्होंने वीरभद्र का आह्वान किया, जिन्होंने अपनी जटा का एक भाग उखाड़कर जमीन पर पटका। वीरभद्र अपने भूतगण लेकर के, उग्र सैनिक लेकर के यज्ञ की ओर बढ़े। यज्ञ परिसर को नष्ट कर दिया, रास्ते में जो आया सब तबाह कर दिया, कुछ नहीं बख्शा उन्होंने। यज्ञशाला पूरी तरह से खत्म कर दी। वीरभद्र ने महाराज दक्ष को भी उनके सिर के बल अग्नि में डाल दिया। वीरभद्र जब भूतगणों के साथ ऐसा कर रहे थे, वापस जब कैलाश लौटे तो देवी सती का अध जला शव देखकर भगवान शिव उनसे अलग नहीं हो सके। उन्होंने उन्हें अपने कंधे पर उठा लिया। अब जो हुआ उसके बाद, जिसे हम लोग तांडव कहते हैं, विनाश का अलौकिक नृत्य कहते हैं जिसको, वो शुरू हुआ। देवी सती के शरीर समाप्त होने लगा और महाराज जो भगवान हमारे शिव थे वो तांडव करते रहे। उन्होंने कसम खाई कि अब ये तांडव बंद नहीं होगा। ये विनाश और सर्वनाश का समय था। देवी का जो लाश थी उनकी, वो नष्ट हो रही थी। अब इतनी जल्दी वो भी नहीं हो पा रही थी, तो भगवान विष्णु ने उसके लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा। सुदर्शन चक्र जब गया तो जहाँ जहाँ उन्होंने 51 टुकड़े किए सती जी के शरीर के,
जहाँ जहाँ एक एक भाग गिरा भगवान शिव के पास से, उन स्थानों पर गिरे अंगों के आधार पर हर जगह पर एक एक शक्तिपीठ स्थिल आज भी स्थित है। भारत में भी है, अफगानिस्तान में भी है, हिंगलाज भवानी मंदिर तक है, बांग्लादेश में भी आता है। तो ये क्योंकि उस समय पूरा एक ही हिस्सा था, तो भगवान शिव जो थे जहाँ जहाँ गए ये शरीर का एक एक अंग माता सती का वहाँ वहाँ गिरता गया। और ये सब जब हुआ तो भगवान शिव का क्रोध जब शांत हुआ तो उन्होंने राज दक्ष को भी माफ़ कर दिया, और जब किया तो उन्होंने उनके सिर पे एक बकरे का सिर लगा दिया। तो क्रोध शांत तो हुआ, अग्नि शांत हुई, देवी सती का पुनर्जन्म हुआ माता पार्वती के रूप में। तो ये कथा जो है ना पौराणिक रूप से हर जगह लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आज महानवमी सुबह कुछ लोगों ने मनाई और दशहरा शाम को मनाया। ठीक है जी, धन्यवाद। जय श्री राम।